लॉकडाउन के द्वारा उसने इतना यहाँ पर जो राशन बांटा है ना कि क्षेत्र के जो विधायक थे जो 20-20 साल जो राज करके चले गए, उन्होंने 10 आदमियों को राशन नहीं दिया। बेबी जी जो है वो वैसे भी बहुत धर्म कर्म बहुत करती हैं, लड़कियों की शादी कर उन्होंने कराई हैं। 250 आदमियों को रोड बेवारांडों को खाना वगैरह तेल वगैरह मतलब अपनी जेब से देती आई हुई हैं। फ्री के अंदर आज बॉबी किन्नर इलेक्शन लड़ रही है, उसकी कमाई हुई मेहनत क्या है ये है। और मैं केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस समाज को टिकट देने का काम करा है, क्योंकि घर घर एक एक गली से जो है सिर्फ यही आवाज़ आ रही है, बॉबी किन्नर जिंदाबाद, बॉबी किन्नर जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव और आप देख रहे हैं दा सुनामी। और इस समय मैं हूं सुल्तानपुरी में। ये वार्ड नंबर है 43। दिल्ली में एमसीडी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव प्रचार चल रहे हैं। 4 दिसंबर को मतदान होने हैं। मैं जिस वार्ड में आज हूं, ये वार्ड बहुत ख़ास है। आप लोगों ने काफ़ी सारी तस्वीरें देख भी ली होंगी। 43 नंबर वार्ड सुल्तानपुरी में मैं मौजूद हूँ। यहाँ से आम आदमी पार्टी ने बॉबी किन्नर को टिकट दिया है इस बार एमसीडी के प्रत्याशी के रूप में। ऐसा दिल्ली की राजनीति में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने किसी किन्नर समाज के किसी ट्रांसजेंडर को टिकट दिया, चुनाव लड़ाने की तैयारी की है। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि बॉबी किन्नर का यहाँ से खड़ा होना, क्योंकि इससे पहले वाले चुनाव में भी वो निर्दल यहाँ से खड़ी हो चुकी थी। करीब 9000 के आसपास उनको वोट मिले थे। फिलहाल इस बार आम आदमी पार्टी से टिकट मिलना, क्योंकि ये चुनाव जो है दो पार्टियों के बीच बन के रह चुका है, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरा आम आदमी पार्टी। बाकी पार्टियों के बीच ये कुछ बातचीत चल नहीं रही है। बॉबी जी को टिकट मिला यहाँ से, झाड़ू का, आम आदमी पार्टी का। क्या माहौल बॉबी जी का यहाँ से है, किस तरीके से जब वो वोट मांगने जाती हैं तो किस तरीके से लोग उनको समान रूप से देखते हैं, या फिर एक जो दृष्टि अलग होती है किन्नर समाज के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए, वो मुश्किलात का सामना बॉबी जी को करना पड़ता चुनाव प्रचार के दौरान या नहीं पे। यहाँ पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, इन लोगों से बातचीत करते हैं और समझेंगे कि क्या तैयारी बॉबी जी की यहाँ से चल रही है। तो जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर हुसैन है, मैं सुल्तानपुरी में रहता हूँ और मुझे 40 साल हो गए हैं। और जो बॉबी जी को टिकट मिला है, जो सीएम साहब ने दिया है, ये बहुत अच्छा किया है कि एक मैसेज जाएगा। हम लोग भी उसी माँ के पेट से आए हैं, वो भी उसी माँ के पेट से आए हैं, तो हम उनके दिल से ही मदद करेंगे, पैसे से भी मदद करेंगे और उनके साथ पूरा जो समाज है, सारे समाज उनके साथ में है। क्योंकि बेबी जी जो है वो वैसे भी बहुत धर्म कर्म बहुत करती हैं, लड़कियों की शादी कर उन्होंने कराई हैं। 250 आदमियों को रोड बेवारांडों को खाना वगैरह तेल वगैरह मतलब अपनी जेब से देती आई हुई हैं, अपना पर्सनल पैसे देती आई हैं। तो इसलिए लोग जानते हैं और जो है ना, हम लोग भी उनका साथ बिल्कुल दूर तो नहीं भागते? नहीं, हम तो साथ हैं, जब तो बैठे हुए हैं। सारे लोग मिल रहे हैं, सारे लोग जो जितने भी धर्म के हैं, मैं मुस्लिम में से हूँ, बाली समाज से हैं, जाटव समाज से हैं, ठाकुर हैं, सब जितने भी सुल्तानपुरी के लोग हैं, वो सब दिल से उनको मिल रहे हैं और उनको सहयोग दे रहे हैं, सहयोग देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनको जिताएंगे ताकि मैसेज अच्छा जाए जाके। जी साहब, आपका क्या नाम? चलिए ठीक है, आप बात नहीं कर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भगत सिंह है। मैं सुल्तानपुरी में कम से कम 30 साल से रहता हूँ। और बॉबी जी को जब से टिकट मिला है तो हमारे अंदर एक अलग सी उमंग है बॉबी जी के प्रति, क्योंकि वो समाज सेविका रही हैं पहले भी। काफ़ी टाइम से उनको देखते आ रहे हैं, जो गरीबों के हित में काम करती है बेचारी। कई गरीबों को खाना, बुज़ुर्ग हैं कई, उनके घर आज भी खाना, 50-60 ऐसे बुज़ुर्ग हैं उनके घर आज भी खाना जाता है। और कई विधवा की लड़कियों की शादी करवा चुकी, 30-40 लड़कियों की शादी करवा चुकी हैं। तो समाज सेविका के रूप में बहुत अच्छी है यहाँ पे। और अब उनको टिकट मिला है तो हम कहते हैं सोने पे सुहागा है, ताकि वो पार्टी में रहकर भी वो समाज सेवा पूरी कर सके आगे और अपना काम पूरा करेंगी। चुनाव बॉबी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है या फिर आम आदमी पार्टी का सिंबल झाड़ू और इसका भी कोई बेनिफिट है, या फिर बॉबी जी हैं? बॉबी जी तो है ही है, लेकिन ऊपर केजरीवाल जी ने जो उन पर भरोसा जताया है और जो उनको अपनी पार्टी से लड़ाया है, तो उनका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा देखने को, ऐसी बात नहीं है। और बॉबी जी अपनी जगह फिट है। तो भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी में 15 साल पूरे हुए, 15 साल एमसीडी में सरकार रही भारतीय जनता पार्टी की। क्या लग रहा है, क्या खामियां रह गई? 15 साल से एमसीडी ने यहाँ कराई कुछ नहीं है, सिवाय घोटालों के। वही बात, नाले देखो आप, टोटल नाले बंद हो चुके हैं, कभी सफाई इनमें नहीं हुई है।
और 15 सालों में सफाई नहीं हुई तो नाले अपने आप ही बंद हो गए हैं। बरसातों का पानी रोडों पे इतना भर जाता है, एमसीडी का ही तो काम है ना। तो रोडों की साफ़ सफाई का काम है या गलियों की साफ़ सफाई का काम है, तो पूरा ही नहीं हो पाता था। उसके लिए आई है बॉबी जी, इसलिए हमने एक विश्वास जाग गया है कि भाई आगे एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो अच्छे से अच्छे काम होंगे, क्योंकि ऊपर दिल्ली सरकार के अंदर भी केजरीवाल सरकार है और केजरीवाल सरकार ने जो काम किए हैं वो सबके सामने है। अब हमारे यहाँ सुल्तानपुरी में हॉस्पिटल लेके आए हैं, पीछे कॉलेज बन रहा है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड बन रहा है पीछे, तो अच्छे अच्छे एमएलए आम आदमी पार्टी से। हाँ, आम आदमी पार्टी से एमएलए हैं वो, जो पहले 25 साल यहाँ जयकिशन जी रहे, वहाँ पे आज तक उन्होंने सिर्फ अपना विकास, अपने परिवार का विकास, उन्हीं का विकास किया है। बता रहे हैं यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे जो पार्षद थे वो भी आम आदमी पार्टी से। आम आदमी से थे लेकिन काम उन्होंने नहीं किया, इसलिए उन्होंने उनकी वीडियो वगैरह भी देखी गई, क्योंकि वो बीजेपी से टच थे। उन्होंने यहाँ काम किया नहीं, और फिर कुछ कोई करने का भी वो होता तो ऊपर से इनको करने नहीं दिया जाता था, क्योंकि बीजेपी के ही मेयर थे आगे, इसलिए उनको काम भी नहीं किया, करने दिया गया। कैसे हैं सर? नमस्कार सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार खत्री, मैं सुल्तानपुरी C2 ब्लॉक में रहता हूं सर। तो कोई मुश्किल चुनाव प्रचार के समय आती है क्या बॉबी जी हैं, बॉबी जी के प्रचार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सोच होती है अपनी अपनी लोगों की। देखो, इंसान अगर जाति धर्म देखेगा तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जाति धर्म तो देखता ही है इंसान। नहीं, गलत, ये रॉन्ग है, ये ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान को अगर इंसानियत के नज़रे देखो, ये देखो कि वो करता क्या है, उसने क्या किया है, ये चीज़। मैं यहाँ पे, मेरा जब से कॉलोनी बची है, जब से यहीं रह रहा हूँ मैं सुल्तानपुरी में, C2 ब्लॉक में ही रह रहा हूँ। मैंने तो यहाँ पे कुछ ऐसा, मतलब अब तक ऐसा देखा नहीं है जो मैंने, अब जैसे केजरीवाल जी आए हैं दिल्ली में, जब से मेरे को कुछ सुधार सा लगा। कुछ बिजली के, देखो गरीब आदमी क्या चाहता है, सुविधाएं, बिजली के बिल हो गए, पानी के बिल हो गए। मैं तो शायद, मेरा तो जीरो आता, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा बिल जीरो आता है बिल्कुल। और जो बॉबी जी के बारे में है, बॉबी जी के बारे में बहुत लोग बहुत समाज सेवा करने में बहुत आगे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे ये बीजेपी कहती है फ्री की आप बात करें, बीजेपी कहती है कि आप लोगों को आलसी बना रहे हैं, लोगों को मुफ्तखोरी सिखा रहे हैं। देखो, बीजेपी, मैं बचपन से पता क्या सोचता था, मैं सोचता था कि बीजेपी सरमाएदारों की पार्टी है, मेरी सोच थी ये। तो पहले तो आई नहीं है कई सालों तक, जब ये आ गई तब मुझे ज्ञात हो गया कि वाकई में ये सरमाएदारों की पार्टी है। ये सिर्फ ये अमीरों के बारे में सोचते हैं। जो आदमी 70 रुपये किलो आटा खाएगा तो वो बिजली पानी नहीं देखेगा, वो भर लेगा बिल। और जिस आदमी को, बेचारे को रोटी रेडी पटरी लगा के खाएगा, जिसको 500 रुपये 200-300 रुपये रोज़ के कमाने वाला, वो बेचारा क्या करेगा? उसके लिए बिजली बिल और पानी बिल तो बहुत महत्व रखते हैं। तो हम तो बॉबी जी का समाज सेवी काम देखते हुए, और केजरीवाल के उससे कुछ अलावत जी ने जो वादे करे थे वो पूरे कर रहे हैं। ये कहते हैं अगर दिल्ली बीजेपी अड़चने ना अड़ाए। मैं तो ये कहता हूँ, जैसे राज्यपाल हैं जो हमारे देश के जितने भी हैं, इन राज्यपालों को इनसे अटैच होना ही नहीं चाहिए राजनीति से। अगर ये राजनीति से अटैच हैं तो ये रोक लगाने का मतलब क्या है? कोई अच्छा, हाँ लगता है बिल्कुल। अगर किसी अच्छे काम को रोक लगाना, ये राज्यपाल का काम नहीं है। राज्यपाल का काम है दिल्ली को देखना, काम को आगे बढ़ाना, ना कि उनको रोकना। सही काम को ही तो आगे बढ़ाएंगे। सही काम, ये सही काम नहीं है क्या? गरीबों के लिए कुछ बिजली पानी बिल कर दिया, ये गलत काम है क्या? पहले वो अपने लिए कमाते थे, पहले वो अपने लिए कमाते थे, अपना पेट भरते थे, बीजेपी को या कांग्रेस के हों। अगर ऐसे ही अगर केजरीवाल जी आए, केजरीवाल जी अगर ये चाहते कि भाई इतना धन है हमारे पास, अगर इसमें कुछ % अगर गरीबों में बांट भी दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? अपने पल्ले से थोड़ी दे रहा है कोई। अच्छा, आप एलजी साहब की बात कर रहे थे, आपको लगता है कि एलजी साहब के ऊपर से बीजेपी दबाव बना रही है? पूरा पक्का दबाव। अगर दबाव ना हो तो एलजी ऐसे चेंज नहीं होते, एकदम से बदल देते। जैसे वो गैंग था, क्या नाम था उनका, इनसे पहले जो थे एलजी थे, उनको भी हटा दिया गया। जो इनके काम करेगा वो इनके हक में वो रहेगा, नहीं तो जो नहीं करेगा उनको हटा दिया जाएगा। ये मेरी सोच है, ये मेरी अपनी पर्सनल सोच है। और महंगाई के सुन लो, इतना महंगाई सभी जानते हैं। महंगाई हम लोगों को क्या चाहिए? हमें सिलेंडर चाहिए, राशन चाहिए। सिलेंडर देख लो, सिलेंडर की सब्सिडी। मैं कह रहा हूँ सर, मैं सिलेंडर, मेरे पास 2 सिलेंडर है, पहले दोनों बुक कर लेता था मैं, लेकिन अब मैं मजबूरी है, जब वो पहला ख़त्म होने को आता है जब दूसरा सिलेंडर बुक करता हूँ। ये हालात हो गए हमारे। सब्सिडी नहीं आ रही, बिल्कुल 1% भी नहीं आ रही है।
ये कल ही दूध पे पैसे बढ़ा दिए, देख लो, कल ही बचे कुछ दूध पे पैसे बढ़ाकर अपना इलेक्शन का खर्चा निकालने के चक्कर में और कर क्या रहे हैं। आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को सिर्फ दाल रोटी मिल जाए प्यार से, और क्या चाहिए उसको? और मैं तो भाई केजरीवाल के राज में मुझे तो लगता है गरीब आदमी सुखद है। देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी को वो जो 3 मुद्दे हैं जिस पे वो चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, चाहे जिस भी राज्य में लड़ रहे हो, चाहे एमसीडी के चुनाव में लड़ रहे हो, कि वो चाहे बस में फ्री किराए की बात हो महिलाओं के, या फिर फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, ये 3 मुद्दे जो हैं केजरीवाल साहब के काम आएंगे इस चुनाव में या नहीं आएंगे। फ़िलहाल मैं सुल्तानपुरी में हूँ। बॉबी जी जो पहली बार किसी पार्टी से चुनाव में खड़ी हैं, बॉबी किन्नर, तो देखने वाली बात होगी क्या किस तरीके से जो समाज है वो उनको किस तरीके से देख रहा है, किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है, वो उनको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, ये तो खैर हमें 7 तारीख को नतीजों में पता चलेगा। जी साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। क्या माहौल है सर यहाँ से? यहाँ का माहौल बहुत सही है। जो बॉबी जी को टिकट मिला है वो बहुत ही बेस्ट है, और इन्होंने जो भी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जिनका भी कोई काम होता है सबसे आगे बढ़ के काम करती हैं। कितना वोट है सर यहाँ से? यहाँ से करीबन 750 घर हैं मेरे यहाँ A4 से। हाँ, मतलब इस पूरे वार्ड में पूरे वार्ड की बात में 64,000 मेरे A4 की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें तकरीबन बॉबी जी के साथ। बॉबी जी के साथ हैं? बिल्कुल। ठीक है, बताएं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष पहलवान है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। और मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तो निंदा नहीं करूँगा, लेकिन मैं बॉबी के विषय में आपको ज़रूर कुछ बताऊँगा। उसकी नैतिकता के बारे में, उसकी इंसानियत के बारे में। वो क्या बताऊँगा कि अगर कोई रोड पे अगर जाता हुआ व्यक्ति, अगर उसको अगर कोई पड़ा हुआ मिल गया ना, तो अपनी गाड़ी रोक के उसको उठा के, अगर हॉस्पिटल की सुविधा देने वाली बात है तो वो हॉस्पिटल की सुविधा देगी। अपना कोई भी किसी काम से जा रहे हैं, कहते हैं इंसान को आप बीती बतानी चाहिए। मैं अपनी आप बीती बताता हूँ। मैं थाने वाले रोड से सुल्तानपुरी के यहाँ से रास्ते से अपनी मिसिस के साथ जा रहा था और मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं वहाँ पर बिल्कुल ठंडा हो गया था रोड पे, ऑन रोड, और बिल्कुल मैं गिरने वाला हो रहा था। तो बॉबी जो है वहाँ से निकल के जा रही थी, तो बॉबी जब वहाँ से निकल के जा रही थी तो मैं गिर गया वहाँ पे। और बॉबी ने अपने जो है किन्नर जो उनके साथ के जो 2-3 लोगों को, उनको गाड़ी से उतारा, और उतारने के बाद मुझे गाड़ी में डाला, और गाड़ी में डाल के मुझे जो है ये अपने दुबे नर्सिंग होम, एक मंगोलपुरी के अंदर दुबे नर्सिंग होम है, और वहाँ पर जाके उन्होंने मुझे एडमिट करवाया। मुझे जो है रात को 2-2:30 बजे करीबन होश आया और मैं बेहोश हो गया था। और वहाँ फिर जो खड़ी रही वो, और वो जो है देखने वाले जो लोग थे वो बता रहे थे क्या कि भाई जो उसने जो है अजमेर शरीफ की जो एक मन्नत मांगी, क्या कि भाई ये भाई जो है मेरा जो है ठीक हो जाए, और अगर ये ठीक हो जाएगा, इसको होश आ जाए, तो मैं अजमेर में जो है चद्दर चढ़ा के आऊँगा। तो मुझे 2-2:30 बजे तक जब होश आया तो वो वहीं पर खड़ी हुई थी, वो कहीं गई नहीं। कि भाई एक इंसानियत नाता जो होता ना, एक फ़र्ज़ जो उसने निभाने वाली, तो उसने अपना जो वो फ़र्ज़ निभाया। और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा, मैं कहा भाई बॉबी बहन तो यहाँ खड़ी हुई है अभी। मैं क्या बात जो है, कह रहे भाई ऐसे ऐसे बात थी। मैं कहा अच्छा। तो वो मुझे अजमेर लेके गई, मेरा मत्था टिकवा कर लेके आई, मैं ठीक। और हमने जब उसके क्षेत्र के अंदर जब उसकी कार्यशैली जो देखी हुई थी, लॉकडाउन के द्वारा उसने इतना यहाँ पर जो राशन बांटा है ना, कि क्षेत्र के जो विधायक थे जो 20-20 साल जो राज करके चले गए, उन्होंने 10 आदमियों को राशन नहीं दिया, ना कोई निगम पार्षद ने जो कोई किसी को राशन नहीं दिया। लेकिन इसने अपने घर से इतना राशन, इतने पैसे बांटे। तो आप लोग बताइए, क्या ऐसा इंसान का जो है साथ लगना या उसकी मदद करना, ये कोई गलत नहीं है। हम किसी राजनीतिक पार्टी की निंदा नहीं करेंगे। इस चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि लोगों का साथ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आज जो है अगर यहाँ पर जो है साथ की आप बात करें कि दिल्ली शहर के अंदर इससे बड़ी तादाद वोटों के अंदर कोई भी कैंडिडेट नहीं जीतेगा, क्योंकि घर घर एक एक गली से जो है सिर्फ यही आवाज़ आ रही है, बॉबी किन्नर जिंदाबाद, बॉबी किन्नर जिंदाबाद। क्योंकि
25-30 लड़कियों की शादी अपने पल्ले से करवाई, 300-400 आदमियों को अपने घर पे जो राशन पानी देना, गरीबों को मदद करना, कोई अंधे है उसको अपने घर से पेंशन देना, कोई बुजुर्ग है अपने घर से उसको जो है, एक पंडित है मंदिर के अंदर जो है वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसके परिवार का खर्चा जो बॉबी जी चलाती है। मंदिर के अंदर इतने लोग नहीं जाते। तो आप बताइए कि भाई जो ऐसे आदमी को मदद नहीं करनी चाहिए, ऐसे इंसान को मदद करनी चाहिए जो आज अपने पल्ले से इतनी मदद कर रही है, तो आगे जीतने के बाद तो इससे वो 4 गुना नहीं 10 गुना जाके काम करेगी। और एक सबसे बड़ी बात उसकी अच्छी लगती है, वो कहती है कि देखो भाई, ना तो मेरी कोई औलाद है, मेरी कोई संतान नहीं है, मैं किसके लिए कमाऊंगी। मैं जिस मोहल्ले बिरादरी के अंदर बीच में रहती हूँ, 36 बिरादरी के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके घर में बधाई लेने जाती हूँ, सबके घर पर जाती हूँ। लेकिन जैसे और कुछ किन्नर जो लोग हैं, जैसे हरकत करते हैं, बदतमीजीपना करते हैं, लेकिन आज तक ने बॉबी ने किसी भी घर पे जाके किसी को कोई बदतमीजीपना नहीं किया। और ना ये डिमांड रखती है कि मुझे इतना दो, नहीं, जो उसको दे देते हैं, चाहे वो मोमडन के घर में हो, चाहे वो सिख के घर में हो या वाल्मीकि के घर में हो, सबके घर से बधाई लेते, सबके घर का खाती भी है। बहुत से नहीं खाते, लेकिन वो खाती है, नूली मुझे जाना कहा है। और जो मैं अगर जीतूंगी और मुझे क्षेत्र के लोगों ने अगर आशीर्वाद दिया तो मैं चढ़ बढ़ के जो है काम करूंगी। किन्नर समाज आ रहा है प्रचार में। किन्नर समाज मैं कह रहा हूँ, आप देखना, भी अभी तो शुरुआत हुआ है, यहाँ पे इतना किन्नर समाज उनके लिए मदद करने के लिए आएगा। और एक सबसे बड़ी बात कि अब बॉबी का कोई पैसा नहीं लग रहा, सब लोग जो है इस क्षेत्र के जो लोग हैं, भाई साहब है अपने जो है मोमडन समाज से हैं, इन्होंने 1 लाख रुपया दिया, भाई साहब इन्होंने कुछ, वो जैसे यूँ करके निकली तो उसकी झोली भर गई नोट से। भाई उन्होंने बोली मुझे नहीं चाहिए भैया, तुम लगाओ। फ्री के अंदर आज बॉबी किन्नर इलेक्शन लड़ रही है, उसकी कमाई हुई मेहनत क्या है, ये है। सुबह उठते ही जो है आशीर्वाद देते कि भाई मेरे परिवार के जो लोग हैं, यही लोग जिससे मांग के खाती हूँ, भगवान इन्हों को लंबी उम्र दे। तो हमारा जो फर्ज बनता है कि बॉबी किन्नर को जितवाएं और भारी मतों से। हमने राजनीतिक निंदा पार्टी क्या करना है भाई, किसी ने अपने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, हमें क्या करना है। लेकिन हम जो है बॉबी की नैतिकता को देखते हुए, ईमानदारी को देखते हुए, हम लोग सामाजिक आदमी हैं और बॉबी को खुले रूप से समर्थन करते हैं। तो ये चुनाव बॉबी जी का ये ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि पहली बार ऐसा दिल्ली में हो रहा है कि कोई किन्नर समाज से कोई चुनाव यहाँ पे लड़ रहा है। सुल्तानपुरी में हूँ मैं, तो कुछ एक आखिरी सवाल किसी से लेके मैं ख़त्म करूँगा ये वीडियो। और हम लोग यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में कौन सत्ता में काबिज होगा इस बार एमसीडी में, क्योंकि दिल्ली की जनता 2 बार ऐसा कर चुकी कि लोकसभा और एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया और विधानसभा में दिल्ली में सीएम के रूप में केजरीवाल को पसंद किया। ऐसा सर होता है कि बार बार कि दिल्ली में एमसीडी में लोग बीजेपी और लोकसभा में बीजेपी, फिर दिल्ली का चुनाव आता है तो केजरीवाल साहब। एमसीडी का चुनाव है, क्या लग रहा है? लोगों ने मन बना रखा। मेरा नाम मिर्ज़ा अमीन बेग है, मैं क्षेत्र के अंदर 30 साल से वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। कांग्रेस में बहुत टाइम रहा हूँ, मगर मैंने ना अभी कांग्रेस छोड़ी है बॉबी जी की वजह से। और बॉबी जी ने जो 15-20 साल से क्षेत्र के अंदर सभी समाज के लोगों का कार्य किया है, वो काफ़ी सराहनीय है। और मैं केजरीवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस समाज को टिकट देने का काम करा है। और ये एक ऐसी मिसाल बनेंगे। आपका सवाल था कि लोकसभा में और एमसीडी के अंदर, ये जो दिल्ली की एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये एक बीच की ऐसा पुल, टूटा हुआ पुल है जो दिल्ली के विकास कार्य के अंदर वादा बना हुआ है। अगर राज्य के अंदर आप पार्टी की सरकार है और एमसीडी के अंदर भी अगर आप पार्टी की सरकार बनती है, तो दिल्ली के जो रुके हुए विकास कार्य हैं, जो ये रोड़े अटकाते हैं बीजेपी के लोग, कार्य नहीं होने देते, वो दिल्ली का विकास करने में बहुत आसानी होगी। और मैं दिल्ली वासियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि केजरीवाल जी की सरकार बनाए। और बॉबी जी के तो कहने क्या, अभी आपने देखा बहुत सारे लोग हैं जो भी कह रहे हैं यहाँ पे सब सच कह रहे हैं। बॉबी जी के लिए वैसे भी 24 घंटे समर्पित है जनता के लिए। और वो धर्म जात से सबसे बड़ी बात है कि आज देश के अंदर क्या है कि धार्मिक उन्माद बहुत ज़्यादा पैदा हो गया है भेदभाव के कारण। मगर बॉबी जी ऐसे समाज से आती हैं कि जो एक मिसाल है, सब समाज के साथ है उनके साथ, और वो हर समाज की हैं। और किन्नर के कोई समाज नहीं होता, उनका पूरा क्षेत्र एक ऐसा परिवार है। और ये सभी लोग, सभी धर्म जाति के लोग बॉबी जी को तन मन धन से और समय से यहाँ से एक ऐसी मिसाल कायम करेंगे कि सुल्तानपुरी माजरा के अंदर और दिल्ली के अंदर बॉबी जी का नाम होगा और क्षेत्रवासियों का भी काम होगा। जय हिंद, जय भारत। तो जी साहब, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम विनोद मान है और राज पार्क वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। और मेरी विधानसभा में लगभग 56 RWA हैं, उन सब का प्रेसिडेंट भी हूँ मैं।
और हमने जब देखा, देखिए कोई भी है, हम वेलफेयर सोसाइटी चलाते हैं, हमें पता है हमें अपने क्षेत्र का काम कराने के लिए भाई विधायक या एमसीडी के कोई भी काम कराने निगम पार्षद की जरूरत तो पड़ती है। लेकिन इस चुनाव के दौरान हमने ये देखा, हमने ये जाना कि कौन सा कैंडिडेट बढ़िया है। तीनों कैंडिडेटों को जब आका जांचा परखा तो हमें सिर्फ बॉबी जी नंबर 1 पे नजर आई। और हमारी RW जितने भी हमारे वार्ड में RW है, सारी RW का समर्थन बॉबी जी को है। हम बॉबी जी को जिताने का मन बना चुके हैं और एक तरफ से बॉबी जी 101% जीत चुकी है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, धन्यवाद। तो बॉबी जी चुनाव जीतती हैं नहीं, ये तो खैर 7 दिसंबर को मालूम होगा। कहा जाता है कि किन्नर समाज की दुआ बहुत लगती है, तो यहाँ की जनता की दुआ बॉबी जी को लगती है नहीं, ये हम 7 तारीख को देखेंगे वोट उनको कितने मिलते हैं। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और लोगों के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे दाद सुनामी। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।